एक हवा का झोंका आया और सबको एक आवाज सुनाई दी है, तीनों बंदों को एक साथ, कि ये ऑफिस खाली कर दो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एक ओल्ड लेडी दिख रही है, वो सबको बता रही है, नहीं दिख रही, उसी को दिख रही है, उससे कह रही है, तू चली जा यहाँ से नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा। हमारा मैं भी हूँ, भाई भी कुंवारे हैं और मजे की बात है आज साला ये पीले कुर्ते में बैठे हुए हैं। मैं तो नवीन भाई, अगर मेरे को दिल्ली कैंट में वो मिलती है ना, मैं आपके रिश्ते की बात कर लूंगा। ओहो, चलेगी? बिल्कुल चलेगी। हमारा दौड़ है ये, तो देखी बात है। तो मैंने ड्राइव थोड़ा करना से तेज करा तो मेरे को लेडी बिल्कुल साइड में चलती है, फेस हुई सेम उसी स्पीड Same में ही। पूरी तरीके से हाथ उनके पीछे फोल्ड, और मतलब वो इतना डरावना था दोस्तों, फील कर पा रहे होंगे आप, घूस बम पा चुके हैं मेरे रोए खड़े हो गया। अभी भी वो चीज याद आती है तो बड़ा डर होता है यार, कि बंदा चिल्लाता है ना, उसकी आवाज दूसरे तक पहुंचती ही नहीं है। तो यही चीज एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, मम्मी को बुला रहा हूँ, पापा को बुला रहा हूँ, पर कोई रिप्लाई नहीं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 100 हंटर्स में। और आज हम अपनी इस वीडियो में राइडिंग से अलग हटके कुछ आपके लिए लेके आए हैं। जैसा कि आप यूट्यूब पे इस टाइम देख रहे होंगे, काफी ट्रेंडिंग में हॉरर पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने राइडर्स बंधु और बाकी सब्सक्राइबर के लिए लेके आए कुछ सच्ची बातें जो हम लोगों ने फेस करी, कुछ किस्से ऐसे। तो आज हमारे साथ में नवीन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नवीन भाई को जय श्री राम कहना चाहूंगा और हम आपको भी जय श्री राम कहना चाहेंगे। तो नवीन भाई, जब हम बात कर ही रहे हैं, जैसा हमने बताया स्कैरी चीजों के बारे में जो हम फेस कर चुके हैं, बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि नवीन भाई आप थोड़ा बोले। और एक चीज है नवीन भाई, आपका थोड़ा वॉइस टोन बड़ा प्यारा वाला है यार, उससे अलग हटके थोड़ा ऊंची आवाज में, ताकि हमारे व्यूअर्स उस चीज को सुन सके, फील कर सके, मेन चीज ये। तो बताइए नवीन भाई कि क्या कुछ रहा आपका पार्ट। हेलो दोस्तों, हम जैसे कि राइडिंग टीम से हैं, हम राइड करते हैं, तो हमारे में बहुत सी चीजें इंसिडेंट और कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हम उस राइड के अकॉर्डिंग ही है। वो जैसे हम करंटली अभी जो एक हमारा सडनली प्लान बना था उत्तराखंड के लिए, तो उसमें हमारे साथ उस राइड पे बहुत सी इंसिडेंट चीजें हुई। ये इसी ट्रिप की बात कर रहे हैं जो हम लोग साथ में नई टीवी गए थे? बिल्कुल बिल्कुल यार आप सुनो स्टोरी सुनो, वो इसी ट्रिप की बात मतलब इंटरेस्ट तो है, पर वो कितनी स्कैरी चीज थी। आगे कंटिन्यू करो नवीन भाई। जैसा कि तुम भाई तुम जानते होगे, तुम इस राइड पे थे। हाँ जी। तो आपने इंसिडेंट में इतनी चीजें देखी होंगी, जैसे कि एक हम राइड करते गए थे, उसके बाद हमारे को थोड़ा रेस्ट चाहिए था, तो हमने उसके लिए रूम लिया। बिल्कुल। रूम में हमने रेस्ट करा, थोड़ा एंजॉय करा, पार्टी शार्टी हुई। वो नाइट का टाइम यार, कंटिन्यू अगर हम बाइक चलाते हुए जा रहे हैं दिल्ली बिल्कुल। से, अगर आप जा रहे हैं नई टेरी, दोस्तों देखो होता क्या है ना, कि अगर कोई प्लेन रोड है आप वहां आराम से चल सकते हैं, बट जहां पहाड़ी की बात होती है तो वहां टाइम लगता है। हो चुके था शाम का टाइम, थके हारे तो थे ही, सोचा कि भाई जब आए हैं तो एंजॉय तो मूवमेंट करना ही है। बिल्कुल। पार्टी कर रहे थे, पर पार्टी करते करते आगे का सीन नवीन भाई आप बताओ कि वो क्या हुआ था। तो पार्टी करते करते हमें एंड मोमेंट पे जो मतलब कि हमने पार्टी करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके खाना पिया और सोने का टाइम था। हाँ। तो सोने के टाइम एक अचानक ही हमारे एक राइडर भाई, जिनका नाम है गोपाल, मैं खैर नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मैं उन भाई से मतलब इतना उनका ऐसा मोमेंट था स्कैरी वाला, वो मोमेंट वो आज भी बयान नहीं कर सकता मैं। लाइक नवीन भाई वो आपको देखी घटना, दोस्तों कोई आपको देखी घटना 11 साढ़े 11 का टाइम, और यार आप नॉर्मली पार्टी कर रहे हो, और दिल्ली में भी यार आप रहने वाले अगर हो दिल्ली एनसीआर में या किसी भी सिटी में, तो लोगों का जनरली टाइम 12 बजे का सोने का होता है। बिल्कुल सही बात। अब होता क्या है कि गोपाल भाई जिनकी नवीन भाई आप बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम वो क्या हुआ क्या नहीं, मतलब बंदे का मतलब सच में इस तरीके से हाथों का मुड़ जाना, मतलब जैसे मैं दिखा रहा हूं ना, इतनी बुरी तरीके से हाथ उनके पीछे फोल्ड, और मतलब वो इतना डरावना था दोस्तों, फील कर पा रहे होंगे आप, घूस बम पा चुके हैं मेरे रोए खड़े हो गया। अभी भी वो चीज याद आती है तो बड़ा डर होता है यार। हमें तो बल्कि बयान नहीं, मैं एक्चुअली बिल्कुल ही रेस्ट आराम से लेटा हुआ था, अचानक से आवाज आई, नवीन भाई, इन्हें एकदम ही उठा,
अब अचंबा यार खा हम के। डरे थे, अचंबा खा के एकदम उठा। पर वो अच्छा था कि ये वाला सीन हमारे साथ नहीं हुआ नबी भाई, बिल्कुल। की होता है बंदा डर हाँ। के बोलना चाहता है ना, आवाज नहीं निकलती, हाँ, वो आवाज चीज नहीं नहीं हुई। हमारे साथ और भी थे, तुरंत सब लोग जगे। और एक भाई थे हमारे भानु भाई, उनका वाला यार सीन यार, एक्चुअल में भानु भाई के फादर एक्सपायर हो चुके हैं, तो गोपाल भाई भी लाइक भानु इधर आ, मैं तेरे को तेरे बाप से मिलाऊंगा भाई। यार मैं क्या बोलूं यार, वो- आप खुद देख लो यार, मेरे वो से मतलब बंदा- ना बोलना भी बड़ा वो मुश्किल है। मतलब बंदा ऐसे बोला ना तो हमारा एकदम ही रूह पूरा ही मतलब वो डर के निकल जाने वाली चीज थी यार। निकल। और उसके बाद जैसे ही उठा तो उसने बोला नवीन भाई, हाथ लगा के मेरे पैरों को, नवीन भाई उठो। तो मैं एकदम जैसे उठा चंबा खा के, उनके हाथ मैंने देखे ऐसे मुड़े हुए, लाई यार वो कुछ, वो ऐसे मुड़े हुए। हाँ शिव शिव तो- बचाना भोले बाबा। तो वो सब बातें वो कर रहे थे ना, तो बिल्कुल रूह कांप रही हालांकि थी। हुआ, डर रहा था हुई चीज पूरा डर। ऐसी होती है, पैनॉर्मल एक्टिविटीज होती है, बट उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां हमने फर्स्ट टाइम ऐसी जब चीज फेस करी तो हम सीरियसली बहुत ज्यादा डर चुके थे। बिल्कुल। और बाकी वो बंदा नॉर्मल हुआ, और इतने के बाद में भी वो बंदा यही नहीं रुका था, जब उस पे ये चीज चल रही थी। हाँ। वो जो बगल वाला रूम बगल जहाँ वाला पार्टी रूम, कर रहे थे, हाँ, अदर पार्टी कर पर्सन रहे थे, भी आए तो हुए थे, बिहार के वहाँ- कुछ लोग। वहां वो जाके वाला सीन बताओ आप। वहां जाके बंदा एकदम ही उसको आवाज आई, वो जट से बाहर गया, उसने दरवाजा करा, ऐसे झट से धक्का बंद, देके और बंद फिर वो दूसरे खोला, कमरे में वहां गया, और वो वहां जाके बंदे को थप्पड़ मार के कहते कि मेरे बच्चे सो रहे हैं, हाँ तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार। ऐसे क्यों कर रहे हो? सीरियसली वो जो उस होटल का ओनर था, वो ऑनर खुद आया, भाग क्या आया यार, अगला छुड़ा के। ऑनर खुद आया, वो बंदा भी आंख देख के मतलब हट गया था। हट गया था बिल्कुल। और उसके बाद जैसे ही वो वापसी आया, उसमें फिर वो बंदे ने दोबारा ही उसको कुछ हुआ, वो नीचे बैठा। हमारा एक राइडर भाई और था, वो गौरव, जो कि उसके पास गया, जाते ही उसने यूं पकड़ लिया उसे, और फिर क्या था, गौरव मेरे में कुछ हुआ है। यार ये चीजें हम बोल रहे हैं, आपको लग रहा हो कि ये बकचोदियां हैं, पर भाई बिल्कुल रियलिटी है। आज भी जब उस वो- चीज को याद करते हैं, हमने आपको लाइव कैमरे पे भी दिखाया कि किस तरीके से गूज़बम्प्स आज भी हमारे उड़ जाते हैं यार। वो बहुत स्कैरी था, डरा देने वाला वो सीन था हमारे आंखों के सामने। तो यह भी हमारे साथ था कि हमने ये फेस किया अपने सामने ही। बिल्कुल जी। और आप भी बताइए, जो आपने अपनी लाइफ में ये सब फेस किया गया हो। मुझे एक याद है, मैं बताता हूँ नवीन भाई। अच्छा मैं बताऊं उससे पहले ना, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है बचपन में कि यार आपको वॉशरूम आ रहा है, आप रास्ता ढूंढ रहे हो पर रास्ता है ही नहीं? ये कैसे होता है, ये कब हुआ? ये मैं बताता हूँ इसका। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में छोटे बच्चों के साथ में ये चीज होती है। लाइक मान लो कि बच्चा है, वो बेड पर सोया है या किसी भी चीज पे सोया है दीवार के पास, और उसने करवट ले रखी है दीवार के पास में। बिल्कुल। अब बच्चा है, वॉशरूम आया, यार ज्यादा छोटा बच्चा है तो वो तो बेड पे ही कर देना उसने, पर 12-13 साल का बच्चा एक समझदार हो जाता है। तो मेरी वही एज थी नवीन भाई। उस एज में हुआ क्या, एक तो मैं हॉरर मूवी देख के सोया था। ओ और ये चीज आपको पता होगी कि यार जो भी चीजें हम रेगुलर अपनी लाइफ में या डे में देख रहे हैं, हमारे सपनों में भी वही बिल्कुल, चीजें सही घूमती रहती है। यही चीज है, ऐसा ही कुछ मतलब हमारा दिनचर्या में जो भी हमारा दिमाग मतलब उन दिमाग चीजों को उसी लेके में घूमता रहता है। ये चीजें जो हैं। हम दिन में करते हैं एक्टिविटी, वही रात को हमारे माइंड में अब चलती अभी रहती तो है। उतना डर नहीं लगता यार, एज बड़ी होगी, थोड़ा भगवान जी की भी कृपा है, बजरंग बली साथ है, तो इतना डर नहीं लगता अब। पर हाँ, बचपन का सीन मैं बता रहा था, वो आपको बताता हूँ। हुआ मेरे साथ में ऐसा ही हुआ भाई। मैं नवीन भाई सीरियसली, मैं देख वॉशरूम मेरे को तेज आ रहा है हंसी, बिल्कुल। आपको ना मेरे को भी हंसी आ रही है यार, मैं अपना ही पार्ट बता रहा हूँ। अब मेरे को वॉशरूम आ रहा बहुत तेज वाला, दीवार के पास करवट है मेरी, भाई मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा, और मैं आवाज निकाल रहा हूँ, ये सुना होगा अगर कभी हुआ नहीं, पर सुना जरूर होगा कि बंदा चिल्लाता है ना, उसकी आवाज दूसरे तक पहुंचती ही नहीं है। तो यही चीज एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, मम्मी को बुला रहा हूँ, पापा को बुला रहा हूँ, पर कोई रिप्लाई नहीं। पर नेक्स्ट मॉर्निंग चीज मैंने बताई थी
यार गाइज, आप लोग ना सोचोगे कि मैं मतलब इसमें झूठ बोल रहा हूँ या कुछ मसाला लगा रहा हूँ। भाई मेरे को रास्ता मतलब ये तो पता चल गया कि हाँ मैं दीवार की साइड था। मैं जैसे ही पलटा, हम लोग रेंट पर रहते थे प्रहलादपुर, बदरपुर, न्यू दिल्ली के पास में जगह पड़ती है, वहाँ मित्तल चौक है, गली नंबर 8, वहां हम रहते थे। और नवीन भाई कभी आपने आपको ये चीज पता होगी, जहां नाला होता है वहां नेगेटिविटी कुछ ज्यादा ही होती है। वहाँ ऐसे छोटे छोटे मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ भारी भी होते, तो यही था। आप ये मान लीजिए कि एक सीधी गली है, उसमें एंड में चौथा पांचवा मकान वो जिसमें हम रेंट पर रह रहे थे, बिल्कुल। उसके 5-6 बाद में वो नाला था, जो जो कि पूरा प्रहलादपुर सारा उसको वो बदरपुर जाके फिर नहर में जाके गिरता है वो नाला। कहते हैं कि यार नेगेटिविटी होती है। अब भाई मैं पलटा, जैसी गेट के पास में मेरे को यार एक बंदा दिख रहा है, उसका फेस नहीं है, सब कुछ डार्क। और नवीन भाई जैसे हनुमान जी की गदा में देखने को मिलती है मूवीज वगैरह में, ऐसे बंदे ने पकड़ा हुआ है, डंडे टाइप का था कुछ, और जो वो गोला है उस पर लिटरली इतने बड़े बड़े कीले हैं। अच्छा जी। भैया आप अब हंसोगे, ओ, आप लोग भी हंस जाओगे। मेरा वहीं के वहीं वॉशरूम निकल गया था। वाह। पिटाई जो हुई वो अलग ओ, मम्मी से। ये मम्मी क्या ने है? बोला भी यार कि साले बूढ़ा घोड़ा होके तू ये काम कर रहा है। ये चीज नवीन भाई हो चुकी है, पर ये फर्स्ट एंड लास्ट चीज थी जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस जो करी। आपने फेस करी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती हैं, इसमें मैं बिलीव करता हूँ। यार देखो, भगवान है ना, तो कहीं ना कहीं शैतान भी है। सही बात है। ये तो था मेरा, हमने इस पे भी बात करी कि दोनों ने हमने कहा क्या चीज फेस करी, उसके बाद में मैंने अपनी भी बात करी। अब नवीन भाई आप बताओ यार, आपके साथ भी तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। मेरे साथ ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। गाइस हम अपनी बात तो कर ही रहे हैं, पर कमेंट्स में ना आप लोगों का भी रिप्लाई चाहिए। अगर आपने भी कभी ऐसी कोई चीज सुनी है और अगर आपको हमारे इस पॉडकास्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज कमेंट में यस टाइप करें एंड अपना किस्सा जरूर शेयर करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ नवीन भाई आप बताइए अपनी स्टोरी पे। तो अभी जैसे तुम मेरे से पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, तो मैं ये बताना चाहूंगा। जब मैं जॉब से लेट नाइट थोड़ा आ रहा था, तो मैं दिल्ली कैंट एरिया से जैसे मैं गुजर रहा था, तो मेरे को एक वाइट लेडी जिसने ड्रेस पूरी वाइट वाइट लेडी या वाइट वाइट लेडी भी कह सकते हैं, या वाइट ड्रेस डाली हुई थी। हाँ, ठीक तो है। उसने मेरे को लिफ्ट के लिए हाथ दिया। कहाँ की बात बता रहे हैं आप? ये दिल्ली कैंट। नवीन जी अगर मैं रेट कर पा रहा हूँ तो ये कहीं वो वाला सीन तो नहीं है जो हम सुनते हैं कि दिल्ली कैंट एरिया में लेट नाइट में आपसे कोई फीमेल व्हाइट ड्रेस में लिफ्ट मांग रही है, अगर आप उसे लिफ्ट नहीं देते, उसे इग्नोर कर रहे हैं, देन वो आपके व्हीकल की स्पीड में ही आपके साथ रन कर रही है। बिल्कुल क्या ये वही इंसिडेंट तो नहीं है? यस एग्जैक्टली, ये आप जो कहना चाह रहे हैं यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपने आंखों देखी बात है? आंखों देखी बात है। तो मैंने ड्राइव थोड़ा करना से तेज करा, तो मेरे को लेडी बिल्कुल साइड में चलती हुई फेस हुई। सेम उसी स्पीड सेम उसी स्पीड पे। बाइक की मेरी भाई क्यों डरा रहे हो यार, क्यों डरा रहे हो? बाइक की मेरी स्पीड थी 70 किलोमीटर प्रति आवर, ऐसी कुछ 70-80। हाँ ठीक है। तो ऊंची स्पीड से वो फीमेल मतलब वो रन मेरे को कर दिया आपके बिल्कुल, साथ में? बिल्कुल। यार वैसे नवीन भाई जो आप बात बता रहे हो ना, तो मेरा बाइक चलाते हुए ये चीज बिल्कुल सुन हो गया था। मैं ऐसे सुन कि मैं बाइक ही चला रहा हूँ, और ये मेरे साथ कैसे जा रही है? और ये मेरे साथ कैसे जा रही है। मैं बताता हूँ जिस चीज के बारे में नवीन भाई आपने बात करी, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल करके देखना, ये चीज रियल है। दिल्ली कैंट एरिया जिसकी नवीन भाई ने बात करी, आप गूगल करेंगे आपको वहां भी पता चल जाएगा। ये बात बहुत रियल है कि एक वाइट ड्रेस में लेडी लिफ्ट मांगती है आपसे, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं या लिफ्ट नहीं देते हैं, तो आप जितना फास्ट आपका व्हीकल होगा ना, सेम उसी स्पीड में वो आपके साथ रन कर रही होगी। और नवीन भाई आप ये चीज फेस करके आए? तो बहुत डिफिकल्ट था वो चीज मेरे को। फिर मतलब सामने मैं कर रहा हूँ ना, ये चीजों को देख रहा हूँ। वैसे तो खूबसूरत थी या नहीं थी? खूबसूरत
क्या कह सकते हैं, मजाक कर रहा हूँ, कुंवारा मैं भी हूँ, भाई भी कुंवारे हैं। और मजे की बात है आज साला ये पीले कुर्ते में बैठे हुए हैं। मैं तो नवीन भाई अगर मेरे को दिल्ली कैंट में वो मिलती है ना, मैं आपके रिश्ते की बात कर लूंगा। ओहो, चलेगी? बिल्कुल चलेगी, हमारा दौड़ है ही हमें। तो यार देखो, हंसी मजाक भी जरूरी है। बिल्कुल। तो ये अबे भाई, ये तो था मेरा फेस करा हुआ इंसिडेंट जी। तो अबे भाई आप कुछ बताइए ना, आपके रिलेशन या रिलेटिव में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो देखो, थोड़ी स्कैरी वाली हॉरर टाइप? नवीन भाई मेरे को एक चीज याद है, मैं बताता हूँ। रिलेटिव में तो नहीं, बट हुआ क्या, मेरी एक फ्रेंड है। यस। फ्रेंड मतलब क्लोज फ्रेंड है, आशी नेम है। अभी शादी की बात करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ब्लशिस देख सकते हो आप। ये खुशी का, भाई के चेहरे पर खुशी का वो देख तो सकते हैं। मैं बताता हूँ, आशी फ्रेंड है मेरी। एक्चुअल में वो जोधपुर में रहती थी अपनी फैमिली से अलग। उसने मेरे को बताया था, उसके साथ में यार नेगेटिविटी काफी ज्यादा रही है। अभी हम लोग साथ में ही वर्किंग है, एक ही ऑफिस में। हालांकि मेरा वर्क अलग है, उसका वर्क अलग है। मैं ऑफिस नहीं जाता, मैं मार्केट में रहता हूँ। एक्चुअली नवीन भाई का भी सेम वर्क है। हम लोग फील्ड में एज अ सेल्स पर्सन वर्किंग करते हैं। तो यही है, मिलना उतना नहीं है, पर हाँ क्लोज फ्रेंड है मेरी। उसने बताया था एक बार ऑफिस जाना हुआ वहां यार। नवीन भैया, नेगेटिविटी कहते हैं ना कई जगह पर होती है, ये शायद आप भी फील करते होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल करते हैं। तो वहां ऐसा हुआ यार, मैं जब इंटरव्यू के टाइम पे गया था, 6-7% थे तब, तो कुछ ऐसा नहीं पता चला। पर बात मैं बता रहा हूँ आपको कैसे जोधपुर की जो आशी ने मेरे को बात बताई वो कब शुरू हुई। आशी था और मैम थी, मैं था किसी वर्क से, ऑफिस जाना हुआ था मेरा। लिटरली हम तीनों ने फेस करा, एक आवाज आती है, फील हुआ है हमें उसी ऑफिस में, एक हवा का झोंका आया और सबको एक आवाज सुनाई दी है, तीनों बंदों को एक साथ, कि ये ऑफिस खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाई हमने तो सुना था नवीन भाई, कहते भी, हमारे दादा दादी भी कहते थे कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है ना, आपके पास में माचिस है या आप स्मोक करते हैं, लाइटर है, तो उस चीज को अपने तुरंत पास में रख लो। अगर ऐसी कुछ चीज होती है ना, वो आपको परेशान नहीं करेगी। भाई हमने तो जय बजरंग बली बोला तीनों ने। डर तो हम बहुत गए थे नवीन भैया, 3 बंदे यार, 2 लड़कियां हैं और मैं, डर गए थे एकदम से। तीनों को वही आवाज सुनाई दे रही है, कोई है नहीं, हम तीनों को छोड़ के, डरना जायज भी है। तो हमने फिर बजरंग बली को अपने याद करा, जय श्री राम, जय बजरंग बली का नाम लिया। भाई तुमने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए ये बात। अब भैया वो था इंसिडेंट कुछ ऐसा, आप बिल्कुल रोंगटे खड़े हैं मेरे तो। बहुत ही डरा देने वाली बातें कर रहे हैं। ये डरा देने वाली बात नहीं, ये नवीन जी रियल में फेस करी हुई है। तो अब यार जैसे अब हम बात कर रहे हैं, चीजें आ रही हैं ऐसी, उस टॉपिक पे ही बात शुरू हुआ था यार। तुमको भी ये चीज आभास हुई या तुमको भी हुई? हाँ, ये चीज हुई थी, अपने आप को देखी, ये चीजें देखी, फिर तो उस चीज को ही आप मैं बयां कर रहे हो। तो आशी ने मेरे को बताया कि यार अब है ऑफिस में, इसमें नेगेटिविटी है। मैंने भी फेस करा यार, अच्छा काम करने जा रहे थे, साला उस दिन ही एक्सीडेंट करा के बैठ गए, पैर में ऐसी लगी, 1.5 हफ्ते चलना मुश्किल हो गया। तो उसी टाइम पे फिर आशी ने मेरे को बताया कि यार अब है जोधपुर में वो रहते थे, जॉब करते थे। और आप नवीन भाई जानते होंगे, अगर आप इंडिया में हॉन्टेड प्लेसेस की बात कर रहे हैं तो राजस्थान टॉप पर रहता है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भानगढ़ का किला, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये आप टॉप हॉन्टेड प्लेसेस सर्च कर लीजिए, राजस्थान टॉप पर ही मिलेगा आपको। हर जगह मेंशन होगा कि राजस्थान टॉप पे है। तो सीनैरियो है जोधपुर का। एक्चुअल में क्या हुआ, वो अपने फ्रेंड वगैरह, ऑफिस कलीग्स, अब वो गर्ली थे, पीजी में रहते थे, उनके साथ का सीन है। उन्होंने मेरे को बताया था कि हुआ क्या, भाई अपना वो जॉब से आए, उनको पहले तो उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक से। तबीयत अचानक खराब हो गई, अपना बंदा, जैसे हम अभी आराम से बात कर रहे हैं, एकदम से तबीयत बिगड़ जाना,
बिस्तर पे Yes. पहुंच के वो डॉक्टर है वो कह रहा है नॉर्मल है। हाँ, लाइक हार्ट भाई- बीट तेज हो जाना या पसीने आना कुछ वगैरह वगैरह तो वगैरह। बता रहा हूँ मैं आपको, वो चीज ध्यान से सुनना थोड़ा। हुआ क्या है कि भाई आशी को नेगेटिविटी काफी जल्दी अफेक्ट कर जाती है। आप क्लोज फ्रेंड है तो मैं जानता हूँ इन चीजों को, क्योंकि हमने सामने से देखा हुआ है इन चीजों को। तो आशी का वही था कि उसको एकदम से भाई जब वो बीमार हुई, उसको सामने से ना एक ओल्ड लेडी दिख रही है। वो सबको बता रही है नहीं दिख रही, उसी को दिख रही है। उससे कह रही है तो चली जा यहाँ से, नहीं तो तेरे साथ बुरा होगा। और वो कह रही है, फिर उस बंदी वो बेचारी बहुत डर गई थी। उसने अपने घर पे मम्मी को बताया रोते रोते कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज है। उसकी मम्मी ने बोला कि पहले वो गए किसी बाबा के पास, गए तांत्रिक वांत्रिक के पास। अक्सर यार ये इंडिया है, यहाँ पर इंडिया क्या, आप अगर बाहर भी देखे तो नवीन भाई घोस्ट कैचर वहां पर भी है। बिल्कुल है, ऐसे हमारे यहाँ तांत्रिक या बाबा बोला जाता बाबा है। बोला जाता है। तो उसकी मम्मी मतलब गई वहां पे, उन्होंने बोला कि उसको कुछ मत करो, कोई भी लोहे की एक चीज बोलो धागे में डाल के, काले धागे में डाल के गले में 3 गांठ लगा के पहन ले। उसने वही करा, चाबी लिया, एक यूज नहीं था, छोटा चाबी लिया, काले धागे में डाल के 3 गांठ लगा के उसने वेयर कर लिया। और वेयर करने के बाद में भाई उसका तो तब तो भाई वो उसको सामने से कह रही है इसे निकाल के फेंक, नहीं तो मार दूंगी तुझे, इसे निकाल के फेंक, मार दूंगी। उसकी माँ ने उसको बहुत बोला कि मत निकाल मत निकाल मत निकाल, पर वो बेचारी इतनी डर गई थी कि यार ये मार ही देगी मुझे। उसने निकाल के वो हटा दिया रोते रोते। अब उसका हमने ना स्पेशल, आप ये मान लो कि फ्लाइट का टिकट बुक कराना पड़ेगा उसके फ्रेंड को, तुरंत उसको दिल्ली लेके आए, तब जाके ये चीजें कुछ शांत हुई थी। तो यही था आज का, तो इतना ही मेरे हिसाब से नवीन भाई, इतना ही डिस्कशन काफी है। बिल्कुल, आज के अगर इतनी ही चीजें अगर आज ही बता देंगे फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं, इंसिडेंट हैं जो हमने फेस करे हैं, आगे आपको बताते रहेंगे। और बाकी दोस्तों, आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज कमेंट में यस लिख दीजिएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आप लोग देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, और हमारी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज आप लोग सपोर्ट करना। बाकी लव यू और जय श्री राम।